नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है लेखिका सपना शर्मा काव्या जी की रचना बेटे ने मारा बहू के थप्पड़ तो सास ने सिखाया सबक। वंदना और राजेश की शादी को 7 साल पूरे हो गए थे और एक प्यारा सा बेटा वंश भी था, लेकिन रिश्ते में वो गर्मजोशी और वो एहसास नहीं रह गया था जो शादी के वक्त था। वंदना एक अच्छे परिवार की संस्कारी बेटी थी। पहले तो वंदना को लगा शायद काम का स्ट्रेस है, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि बात तो कुछ और ही है। एक दिन वंदना की सहेली काम्या ने बताया कि आज राजेश जीजू को अपनी किसी ऑफिस की लड़की के साथ देखा था बाइक पे। काम्या इत्तेफाक से राजेश के सामने दूसरे ऑफिस में ही काम करती थी, तो अंदर से ही राजेश की ऑफिस के पार्किंग दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही काम्या ने राजेश को उस लड़की के साथ देखा था। उससे पहले भी कई बार राजेश और उस लड़की को एक साथ देखा था। सहेली होने के नाते काम्या को लगा कि वंदना को ये बात मालूम होनी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद काम्या ने वंदना को बता दिया। वंदना एक समझदार लड़की थी। उसको राजेश पर बहुत विश्वास था कि राजेश उसको धोखा नहीं देगा। वंदना ने काम्या को बोला, तो पूरी बात मालूम करो, फिर देखते हैं क्या करना है। हो सकता है हम गलत हों। काम्या ने बताया, उसके ऑफिस में एक चपरासी है जो कुछ पैसे लेकर सारी जानकारी निकाल कर दे देगा। वंदना ने कहा, तुम उसको पैसे दो, मैं तुम्हारे फोन में पेटीएम कर देती हूँ 2000 रुपए। वंदना की सास ने भी राजेश और वंदना के रिश्ते में इस खिंचाव को महसूस किया। एक दिन राजेश अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है और सबसे मिलवाता है। माँ, ये मेरे ऑफिस में काम करती है, नीलिमा। आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही थी, तो आज मैं आपसे मिलवाने ले ही आया। नीलिमा हाथ जोड़कर नमस्ते आंटी करती है। उतने में ही वंदना स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट और नमकीन ले आती है और सबके सामने मेज पर रख देती है। स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक देख के राजेश वंदना पर चिल्लाने लगता है, अनपढ़ गवार, तुझे इतने भी तमीज नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक स्टील के गिलास में नहीं देते। वंदना का चेहरा उतर जाता है। वो वापस ट्रे ले जाती है और कांच के गिलास में लेकर आती है। नीलिमा हंसते हुए, अच्छी क्लास लगाई तुमने राजेश, काम वालियों को ज्यादा सिर पर चढ़ाना भी नहीं चाहिए। वंदना ये बात सुन लेती है। राजेश की माँ, क्या बोल रही हो बेटा, ये काम वाली नहीं है, हमारे घर की बहू है और राजेश की बीवी है, और तुम भी कोई बाहर वाली तो नहीं हो जो इतनी फॉर्मेलिटी की जाए, इसलिए ले आई स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक्स। नीलिमा ये सुनकर सकपका जाती है। एक ही सांस में पूरी कोल्ड ड्रिंक खत्म करती है और राजेश को बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। राजेश की माँ, रुको बेटा, खाना खा के जाना, राजेश की पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। नीलिमा, नहीं आंटी, फिर कभी खा के जाऊंगी, अब चलती हूँ, नमस्ते आंटी। राजेश, कहाँ बसों में धक्के खाती फिरोगी, मैं छोड़ देता हूँ अपनी बाइक पे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। नीलिमा मना करती है, लेकिन राजेश बाइक की चाबी लेके बाहर आ जाता है और नीलिमा और राजेश बाइक पे बैठ के चले जाते हैं। वहां से राजेश लेट ही आता है। वंदना खाने के लिए पूछती है तो राजेश मना कर देता है। नीलिमा ने जिद की तो उसी के साथ खाना खा लिया। अब तो रोज किसी न किसी बात को लेकर राजेश वंदना से लड़ाई करने लगा। एक दिन
कुछ गिरने की आवाज से वंदना की सास नीचे आई। वंदना के कमरे में पहुंची तो नीचे दूध बिखरा हुआ था और वंदना अपना गाल सहला रही थी। राजेश ने चिल्ला के कहा, मैंने ठंडा दूध मांगा था और इतना गर्म दूध ले आई, देखो मेरा मुंह जल गया। राजेश जीभ दिखा के बोला, मुझे नहीं रहना इस बेवकूफ औरत के साथ। माँ ठीक है, एक दो दिन में कोई हल निकालती हूँ इसका। राजेश सो जाता है और जल्दी उठ के बिना नाश्ता किए ही घर से चला जाता है। उधर काम्या का फोन आता है और वो बताती है कि राजेश उस लड़की को ऑफिस लेकर आता है और छोड़ के भी जाता है और दोनों 7 बजे के आसपास घर से निकल जाते हैं और नीलिमा तलाकशुदा है। वंदना अपनी सास को काम्या से हुई सभी बात बता देती है। उसकी माँ भी कहती है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही शक था, क्योंकि राजेश रोज रात को 10 बजे के आसपास घर आता था और पूछने पर ज्यादा काम का बहाना करता था। अब वंदना की सास मन ही मन सोच लेती है कि उसको क्या करना है। 2 दिन बाद सुबह को वंदना की सास राजेश और वंदना को अपने कमरे में बुलाती है। राजेश, मैंने सोच लिया है क्या और कैसे करना है वंदना का। राजेश ये सुनकर खुश हो जाता है। बोलो माँ, कब इसको घर से भेज रही हो? मेरा दम घुटता है इस औरत के साथ। वंदना की आंखों में आंसू होते हैं। वंदना की सास एक कागज निकाल के राजेश के हाथ में देती है और कहती है, लो पढ़ लो। राजेश पढ़ता है तो सिर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, उससे पहले एक इंसान हूँ और एक औरत हूँ। वंदना नहीं, इस घर से तुम जा रहे हो। ये घर और भी सब कुछ मैंने वंदना के नाम कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा दम घुटता है वंदना के साथ। तुम आजाद हो और मैं वंदना और अपने पोतों के साथ ही रहूंगी, क्योंकि मुझे तो अपनी सेवा करवानी है। बुढ़ापे में तुमको तो घर और मेरे लिए टाइम नहीं है। मैं कहा तुम्हारे साथ धक्के खाती फिरूंगी, तुम्हारे साथ इस उम्र में तो तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो। माँ, आपने मेरे साथ गलत किया है। नहीं बेटा, मैंने गलत होने से बचाया है वंदना के साथ। बच्चे वंदना पाल रही है। मुझे डॉक्टर के यहाँ वंदना लेके जाती है, दवाई सेवा वो करती है और मकान में तुम्हारे नाम कर दूं? नहीं, मेरी बहू लाखों में एक है। नालायक तू है। अब जा, दे दी तुझे आजादी। और हाँ, अपने दोस्त नीलिमा को भी बताना कि मैंने अपना 3 करोड़ का मकान और सभी जेवर वंदना के नाम कर दिया। वंदना बस अपनी सास को देख रही थी और सोच रही थी, क्या सास ऐसी भी होती है? आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।